समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो। शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। आ जाओ सीधे 7 नंबर छंद पर। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। बस इस छंद की थोड़ी सी चर्चा हमने कल की थी, उसको शुरू किया ही था। आज हमें इस चर्चा को पूरा करना है। इसके पहले कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? चलिए। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। जो हो रहा है उसको बदल के आप कुछ नया कर सकते हैं क्या? जो होने वाला है उसको हटा करके कुछ नया कर सकते हैं क्या? उसको हटा के कुछ नया नहीं कर सकते हैं। तो वस्तु व्यवस्था में तो हम रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और जो जो पर्याय होनी है वो एकदम सुव्यवस्थित हैं और सुनिश्चित हैं। क्या शब्द बोला? सुव्यवस्थित हैं और सुनिश्चित हैं। एक एक पर्याय बिल्कुल सुनिश्चित है। तो अब हम क्या करें? एक तो आकुलित व्याकुलित होकर दुखी होते रहें, परेशान होते रहें, अशांत होते रहें, या जो हो रहा है उसे स्वीकार करें। जब जैसे ही ये बात बोलते हैं तो फिर हमें लगता है कि हमारा क्या रहा, फिर हम तो बिल्कुल बेकार हो गए। जब जो होता है वह होने दें, यदि ऐसी बात एक्सेप्ट कर लें तो हम तो बिल्कुल बेकार हो गए। हम क्या करें? तो देखो, इसमें 2 व्यवस्थाएं आती हैं। एक उपादान की व्यवस्था, एक निमित्त की व्यवस्था। कि जब जो काम आप में होना होगा उसके कर्ता आप ही होंगे, और उसमें जो निमित्त बनने होंगे वो बाहर के दूसरे निमित्त भी बन जाएंगे। तो जो आप में पर्याय हुई उसके कर्ता आप ही हैं। और दूसरे में जो सुनिश्चित है उसमें जो होना है उसमें वो हो जाएगा, तो उसका कर्ता वो हो जाएगा, आप उसके निमित्त बन जाएंगे। आई बात समझ में? तो आप में जो होना होगा उसके कर्ता आप ही हैं, दूसरे जो निमित्त बनने होंगे निमित्त बन जाएंगे, और दूसरों में जो होना है तब कर्ता वो रहेंगे। आप यदि निमित्त बनना होगा तो सहज भाव से उनमें निमित्त बन जाएंगे। तो दोनों व्यवस्थाएं समझ में आ गई। इसीलिए जो होता है वह होने दो। क्यों? जो भी होता है वह होने योग्य ही होता है। क्या बोला? जो होता है वह होने योग्य ही होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। कर्तापन का भाव ना लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। अब यहाँ और ऊपर की पंक्ति में थोड़ा सा विरोधाभास जैसा दिखता है कि ऊपर की पंक्ति में कहते हैं जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। तो फिर निज हित का पुरुषार्थ भी होना होगा तो हो जाएगा ना। प्रश्न भी किया था कल किसी ने, भाई आप तो ऊपर तो ये कह रहे थे कि जो होता है वह होने दो, बिल्कुल सही है। तो अब निज हित का पुरुषार्थ भी हो जाएगा ना अपने आप। तो निज हित के पुरुषार्थ का अर्थ क्या? निज हित के पुरुषार्थ का अर्थ भी यही कि जो होता है वह होने दो, ऐसा अपनी मति को व्यवस्थित कर लो, ऐसा श्रद्धान कर लो,
ऐसा मान करके पूर्ण निराकुल हो जाओ, इसका नाम ही है निज हित का पुरुषार्थ करना। समझ में आया? और कर्तापन का भाव न लाओ। कर्तापन का भाव न लाओ मतलब कि जो भी परिणमन हुआ है वो होने योग्य हुआ है, इसमें आपका कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। जैसे मैं यहाँ से क्लास पढ़ा रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो ये कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। अरे मैं इसमें सिर्फ निमित्त हूँ। एक क्लास ऐसी ही होनी थी, अनादिकाल पहले से बिल्कुल सुनिश्चित थी, तो उस क्रम में एक घटना बिल्कुल वैसी की वैसी हो रही है, तो मैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, मैं इसका कर्ता नहीं हूँ। क्लियर हुआ? तो 3-4 बातें हो गई हैं। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, जो होनहार हो रही है, हो गई है, उसको स्वीकार करो। तीसरी बात, कर्तापन का भाव न लाओ कि आपके माध्यम से जो भी हो रहा है अच्छा अच्छा हो रहा है, आपके निमित्त से हो रहा है या आप में हो रहा है, तो हमें उसमें क्या नहीं करना है? कर्तापन का भाव नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है? क्योंकि वो परिणमन वैसा ही होना था। यदि आप वैसा कर सकते हो, मेरा प्रश्न है, जैसे ये रचना रविंद्र जी ने लिखी ना, रविंद्र जी लिख सकते हैं, तो अब आज क्यों नहीं लिख रहे? आज लिखना चाहिए ना, अभी लिखना चाहिए। अभी लिख रहे क्या? नहीं लिख रहे, आयु पूरी हो गई, चले गए। अब आज क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि जब तक एक कार्य होने सुनिश्चित थे, तब तक सहज संयोगों के निमित्त से हो रहे थे, और अब वो कार्य होने की योग्यता नहीं रही, तो वो जीव भी नहीं रहा। वो उसका अब जिस रूप परिणमन होना है, उस अवस्था में वो चले गए। समझ में आया? अरे दूसरों की छोड़ो, हमारे तुम्हारे साथ अपन सोचते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैं बहुत अच्छा विचारक हूँ, मैं बहुत अच्छा लेखक हूँ, मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, तो आप आ जाओ, भी खड़े हो जाओ माइक पे, बोलो बहुत अच्छा भाषण, मैं कागज़ पेन देता हूँ, लिखो। तो वो भी जब लिखा जाना होता है तभी लिखा जाता है, जब बोला जाना होता है तभी बोला जाता है। तो वो जिस समय जो कार्य जिस व्यक्ति के निमित्त से होना होता है वो होता है, पर हमें उसमें क्या नहीं करना है? कर्तृत्व नहीं करना है। कहते हैं कि आकुलित व्याकुलित नहीं हो। अब सुनो ध्यान से, पहले तो आप उसके दुखी होने की पर्याय सुनिश्चित थी, आपके ये कहने की पर्याय सुनिश्चित थी कि तुम आकुलित व्याकुलित नहीं हो, और उसके अब एक सुखी होने की पर्याय सुनिश्चित थी। तो जब उसके सुखी होने की पर्याय सुनिश्चित थी, तो उसे कर्ता तो बनना है सुखी होने के लिए, पर उस कर्ता के लिए कोई ना कोई निमित्त चाहिए, क्योंकि बिना निमित्त के कोई कार्य नहीं होता है। तो आपने जो कहा ना, क्या कहा कि दुखी मत हो, आकुलित व्याकुलित नहीं हो, तो सबसे पहले तो आपके ऐसी पर्याय होना सुनिश्चित था, तो वो हो गई। अब उसके सुखी होने की अगले 1 मिनट बाद पर्याय आने वाली थी, तो ऐसे अचानक से थोड़ी आ जाएगी। जैसे रावण का मरना सुनिश्चित है, तो सिर्फ इतना ही सुनिश्चित नहीं है, सीता का जंगल जाना भी सुनिश्चित है। जब सीता का जंगल जाना ही सुनिश्चित नहीं है, फिर सीता का राम के साथ शादी होना भी सुनिश्चित है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो उसका जब अब सुखी होने का टाइम आने वाला है 1 मिनट बाद, उसकी वो पर्याय होने वाली है, तो उसको कोई ना कोई निमित्त भी तो चाहिए। तो निमित्त कौन है? वो तुम हो, और तुम्हारे में वो पर्याय होनी है, इसीलिए वो भी सब एक एक पर्याय सुनिश्चित है। आया समझ में? चलो, और कोई प्रश्न? एक छंद और जल्दी से ले रहे हैं, 8 नंबर बोलो मिलके।
कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समतामयी हो। बहुत प्यारी पंक्ति है, दया करो पहले अपने पर। आज पूरी दुनिया में आप धर्म के नाम पर, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, या कुछ हमें कुछ भी धर्म करना है, थोड़ी सी एक 50 की उम्र में आते ही, 40 की उम्र में आते ही लोगों को क्या लगता है, या थोड़ा सा 60 अपना मामला हो गया, अच्छा पैसा है या कुछ भी है, तो क्या लगता है अब हम लोगों पे दया करेंगे, इस पे दया करेंगे, इस पे दया करेंगे, इस पे दया करेंगे, इस पे दया करेंगे। कहा ये आपका थॉट अच्छा है, पर किसी पर भी दया करने से पहले एक बार आप अपने ऊपर दया करो, क्योंकि जब तक जिस व्यक्ति को अपने ऊपर दया नहीं है वो किसी दूसरे पर दया कर ही नहीं सकता है। क्या बोला? जब तक आपको अपने ऊपर दया नहीं है, अपने ऊपर दया नहीं है मतलब अपने पर दया करने का अर्थ क्या है? जो बात लिखी ना, दया करो पहले अपने पर, तो मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं कि अपने पर दया करने का क्या अर्थ है? बहुत सुंदर। अपने पर दया करने का अर्थ है कि अपने परिणामों को निराकुल रखो। और आप लोगों में से बोलो ध्रुव। अपने अंदर की आवाज़ को नहीं दबाना। अंदर की आवाज़ मतलब कुछ गलत कर रहे होते हैं, कुछ गलत कर रहे होते हैं तो अंदर से एक बात आती है कि भाई नहीं करना चाहिए, तो उसको दबा देते हैं। बहुत सुंदर। और थोड़ा और व्यवस्थित, अपने पर दया करने का क्या अर्थ है? तो बहुत सीधा सीधा जवाब है। क्या नाम तुम्हारा? सुविधि। सुविधि क्या अर्थ है? अपने पर दया करने का क्या अर्थ है? अपने स्वभाव में रहना और राग आदि भावना करना। मतलब अब जल्दी टेक्निकल में क्यों चले जाते हैं? मतलब सीधे वही शास्त्रों वाली लैंग्वेज पे जल्दी क्यों चले जाते हैं? मेरा प्रश्न है, जैसे इसको और सरल करता हूँ मैं, कि मुझे दूसरों पर दया करनी है, तो दूसरों पर दया करने का अर्थ क्या है? ये पता चल जाएगा तो आपको अपने पे दया करने का अर्थ पता चल जाएगा। दूसरों पे दया करने का क्या अर्थ है? जैसे मैंने उपदेश दिया कि हमें दूसरों पर दया करना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? ठीक है। और दूसरों पे दया करनी है, मैं क्या करें दूसरों पे दया करने की? सुनेंगे, उनकी बात सुने वो क्या बोल रहे हैं पहले। हाँ, दूसरों पर दया करने के लिए सबसे पहले उसकी सुने, समझें और फिर ना उसको समझे और फिर दया करें। तो दया करें मतलब क्या? तो उसे ना क्या बोलते हैं, न्याय करे उसका। फिर क्या न्याय करें? कि क्या गलत हुआ है इसके साथ, उसके साथ क्या गलत हुआ है, फिर उसका न्याय करें। तो कोई हम न्यायाधीश हैं क्या? हम दया करने गए थे कि जज बन के चले गए? मतलब मैं पूछ रहा हूं, सीधा सीधा सा प्रश्न है कि हमें सामने वाले पर दया करनी है, तो दया करने का क्या मतलब है? गुड। किसी से कोई गलती हो जाए और अपने को गुस्सा आ रहा है, पर उसको परेशान नहीं करना, उसको सहज रूप में लेना, चलो कोई बात नहीं, इसे दया करना कहते हैं, या अभेदान दे दो इस टाइप। ठीक है, चलो अब मैं बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में बोल रहा हूं। दूसरे पर दया करने का अर्थ इतना सा है कि उसे दुखी नहीं करना। यदि दुखी हो रहा हो तो उसके दुख दूर करने में हम कैसे निमित्त बन सकते हैं? दो बातें बोली। अपने निमित्त से सामने वाले को दुखी नहीं करना, और यदि दुखी हो रहा हो तो अपने निमित्त से उसके दुख को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर काम करना, इसको बोलते हैं दया करना। इतना समझ में आ गया? क्या बोला दया की डेफिनेशन? दो बातें बोली थी। क्या बोला?
और सबसे पहले तो अपने निमित्त से उसे दुखी नहीं करना, और यदि दुखी हो रहा हो तो अपना निमित्त से उसे सुखी करने का प्रयत्न करना, इसका ये है दया करने का सामान्य अर्थ। तो ये बात तो की अपन ने दूसरे के लिए। अब आ जाओ अपने ऊपर कि हमें अपनी दया करनी है, तो इसको अपने ऊपर लगा दो। लगाओ, कौन बोलेगा? बोलो। जैसे है ना, दुखी नहीं करना, अपनी आत्मा को दुख में नहीं करना, रागादि भाव नहीं करना। हाँ, फिर वो टेक्निकल पे क्यों जा रहे हैं? मतलब सीधे सीधे बोलो ना। अपने को दुखी नहीं करना। अपने को दुखी नहीं करना मतलब अपनी आत्मा दुखी हो रही है, सुखी मतलब मोक्ष प्राप्त करना। गुड। और चलो, हाँ आप बोल रहे, आगे बोलो भैया। पहला तो ये कि अगर अपन कोई गलती न करें कि जिससे हम दुखी हो, पहले तो वो गलती नहीं करना, और कोई गलती कर भी रहे हैं तो उस गलती को सुधार के अपने को ही सुखी करना। बहुत अच्छा। जनरली कोई दुखी कब होता है? जब अपन उसके कारण में जाए ना, जैसे हमने सामने वाले पर भी क्या बोला था, दया करने का क्या अर्थ है? अपने निमित्त से दुखी नहीं करना, और दुखी हो रहा हो तो उसके दुख दूर करने में निमित्त बनना, सहयोगी बनना। तो वैसे ही पर असली क्या, वो दुख किस वजह से हो रहा था, उसके दुखी होने का वास्तव में कारण क्या है? तो ऐसे ही अपने पर दया करने का अर्थ यह है कि मैं जो अनादि काल से लेके आज तक दुखी हो रहा हूँ, मैं संसार में भटक रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, तो इस दुख दूर करने का क्या उपाय है? तो अपने आप को संसार में नहीं भटकाना, अपने आप को दुखी नहीं करना, यही अपने ऊपर सबसे बड़ी दया है। आया समझ में? अब किन किन कारणों से अपना दुख दूर होएगा, उन उन कारणों, उन उन उपायों पर मेहनत करना, ये है अपने ऊपर दया करना। क्लियर हो गया? दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं छिगो। और देखो एक बात और ध्यान से देखो, बहुत मार्मिक पंक्ति लिखी है, आराधना छोड़ करके पर दया नहीं करनी है। क्या क्या बोल रहा हूं मैं? आराधना छोड़ करके पर दया नहीं करनी है। बहुत सारे लोग अपनी आराधना छोड़कर खुद अन्याय अनीति अवक्ष करेंगे, फिर हम दूसरों की सेवा करेंगे। ये क्या बात हुई? कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि भाई साहब बहुत गरीब हैं, बहुत भूखे लोग हैं, तो क्या करो, मैं तो बहुत पैसा कमाऊंगा। बहुत पैसा कैसे कमाओगे भाई? ईमानदारी से तो बहुत नहीं कमा सकते हो, तो बेईमानी करूंगा, गरीबों को लूटूंगा, डकैती करूंगा, ये जो मार्केट, शेयर मार्केट, जो भी जो जैसे भी पैसे आ सकता है, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, अन्याय से कमाऊंगा, अनीति से कमाऊंगा, और फिर क्या करूंगा? उन गरीबों को मैं भोजन कराऊंगा। समझ में आया? तो कह रहे हैं ऐसा मत करो। आप अपनी आराधना छोड़कर जीवन में अन्याय अनीति अवक्ष करके आप दया करने मत जाओ। आप न्याय नीति से जीवन जी रहे हो, यही बहुत बड़ी दया है। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने। क्या बोला? आप जो आराधना कर रहे हो, यही आपकी अपने ऊपर और जगत के अनंत जीवों पर अनंत दया है। जब आप आराधना कर रहे होते हैं तो आप किसी की हिंसा नहीं कर रहे होते हैं, आप किसी पे कसाएं नहीं कर रहे होते हैं, किसी का भी बुरा नहीं कर रहे होते हैं। तो सचमुच आराधना करना ही सबसे बड़ी दया है। कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समतामय हो। क्या बोला? और कुछ बोलने का विकल्प भी आ जाए तो हमारा संबोधन कैसा होना चाहिए?
समतामय होना चाहिए, कसायों वाला संबोधन नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम बहुत गलती में किसी से कुछ भी बोल जाते हैं, और जब एक बार गलत बोल जाते हैं तो फिर अशांति क्रिएट हो जाती है इस पूरे माहौल में। समझ में आया? तो हमारे माहौल में, हमारे आसपास के, देखो, या तो आप लोगों के साथ रहना छोड़ दो, पर यदि लोगों के साथ रहना है तो उनके साथ मधुरता पूर्वक व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार करो। समझ में आया? तो हमें जब भी बोलने का अवसर हो तो हमें संबोधनमय ही, हमारा समतामय ही संबोधन होना चाहिए, कसायोंमय संबोधन नहीं होना चाहिए। इतनी बात आज अपन ने की, आगे की बात अपन कल करेंगे।